हेलो दोस्तों, नमस्कार। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 11वां दिन गुरुवार को दोपहर 2:39 पर हो रहा है, जिसका समापन 12 मार्च 3:02 पर होगा। शिवरात्रि पर आप शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से करें। इस बार 12 राशियों में शिवरात्रि का सबसे अच्छा असर देखने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय। तो मैं बताता हूँ, परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है और इन्हीं का प्रतीक शिवलिंग है, जबकि शंकर जी एक साकार देवता है। जब हम शिव के मंदिरों में जाते हैं तो हम शिवलिंग पर ही बेलपत्र, ओके, फूल, धतूरा आदि चढ़ाते। कहा जाता है कि परमात्मा की 3 शक्तियाँ हैं। वे ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालन करते हैं और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। तीनों कर्तव्य परमात्मा के हैं। जब हम कहते हैं कि शिव जी को मानते हैं तो मन में शिव का कौन सा स्वरूप सामने आता है? एक निराकार स्वरूप, जैसे कि वह है। इसके अलावा हमने उनके स्वरूप बना दिए हैं। ऐसे ही शिव का साकार रूप सामने आता है। मंदिरों में प्रतिमाओं के साथ हम बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखते हैं, लेकिन इसमें जो बात छूट जाती है वह परमात्मा की वास्तविक पहचान है। यदि हमने किसी प्रतिमाओं के माध्यम से जान लिया है, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि मैं उनको पहचानता हूँ। उदाहरण के लिए, अमिताभ बच्चन से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। वैक्स म्यूजियम में जाकर उनका स्वरूप भी देख लिया। मुझे मालूम है कि वे दिखते कैसे, उनकी खासियत क्या है और उन्होंने क्या क्या किया है। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि मैं उनको जानता हूँ। बारे में जाने, उनसे अपना रिश्ता बनाए, उन्हें प्यार करें। अब हम परमात्मा के सत्य निराकार दिव्य ज्योति बिंद स्वरूप को जानना है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम जानते हैं कि शिव कौन है और हमें अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमें परमात्मा का सत्य ज्ञान हो। हम शिव की बात करते हैं तो सामने शंकर जी की प्रतिमा आ जाती है। लोग ज़्यादा शंकर जी को शिव और शिव को शंकर जी मान लेते हैं, लेकिन शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ होता है विनाशकारी। दोनों चीज़ों एक कैसे हो सकती हैं? शिव का अर्थ है शिवात्म, अपने भीतर के शिव का आत्म साक्षात्कार करना। शिवात्म अर्थात स्वयं का अनुभव, शिवात्म अर्थात परम लक्ष्य की प्राप्ति। हमारा जन्म शिवात्म को प्राप्त करने के लिए हुआ है। यदि हम शिवात्म नहीं पाएंगे तो संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। शिव अर्थात कल्याणकारी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासनाओं इत्यादि ने हमारे परम कल्याणकारी शिव को ढक रखा है। हमारे अज्ञान के कारण शिव स्वरूप आत्मा का मनुष्य ने उतना महत्व नहीं दिया जितना धन को, तन को अथवा बुद्धि को दिया। जरा ध्यान से सोचिए कि कोई वस्तु जितनी श्रेष्ठ होती है उसकी पैकिंग उतनी ही श्रेष्ठ होती है। उदाहरण के लिए, आप आलू खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग एक पन्नी में होती है, परंतु जेवर खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग सुंदर वेलवेट के डिब्बे में होती है। परंतु उस मनुष्य को आप क्या कहोगे जो जेवर को कूड़ेदान में फेंक दे और वेलवेट के डिब्बे को तिजोरी में संभाल कर रखे? इसी तरह यह तन, मन है, बुद्धि हमारे शिवात्म की पैकिंग है, परंतु यह पैकिंग इतनी श्रेष्ठ है जो शिवात्म को सिस्टम होना चाहिए, किंतु हमारा सारा ध्यान बाहर विषयों के कारण इतना भटका हुआ कि आत्मा रूपी शिव का तत्व कोई बिचाई भी नहीं आता। भक्ति मार्ग के माध्यम से हम उस परम शिव का आभार व्यक्त करते हैं जिसके पास हमें इतने कुछ मिला है। भक्ति का अर्थ भगवान से भीख मांगना नहीं, भक्ति में हमारी पूरी कायनात को धन्यवाद करते हैं। ज्ञान योग एक अनेक तरीका है शिवात्म को प्राप्त करने का। आदि शंकराचार्य ज्ञान योग का नित्य अनित्य विवेक विचार स्थापित करते हैं। अनित्य के बीच हमेशा विवेक विचार हो। नित्य और क्या है? अनित्य धन, तन, मन, बुद्धि और अहंकार इत्यादि अनित्य हैं। आत्मरूपी शिवात्म सदा ही नित्य है। तो भक्तजन शिवरात्रि पर नाच, डांस, गाना, मस्ती से शिवरात्रि को एंजॉय करें। शिवरात्रि को मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे छोटा बड़ा इत्यादि कोई नहीं है। एक बार यह ज्ञान हो जाए, तत्पश्चात संसार एक चित्रपट की तरह सहज है, सुंदर है तथा सामान्य हो जाएगा। सोचिए इस बात पर। नमो शिवाय।